नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कांग्रेस में होगी बड़ी तोड़फोड़, नए चेहरे पर दांव लगाना पड़ेगा भारी। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये दो बातें बड़ी तेजी से चल रही हैं। जब से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, तो वो भी आखिरी समय में घोषित किया गया, करमवीर सिंह बौद्ध, जिनको हरियाणा के आम जनमानस तो छोड़िए, प्रदेश के बड़े बड़े कांग्रेसी भी नहीं जानते थे कि कौन है ये करमवीर बौद्ध। मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े नेताओं के फोन आए जिन्होंने बाकायदा ये पूछा कि आखिर कौन है करमवीर सिंह बौद्ध, जिनको पार्टी ने राज्यसभा की टिकट दे दी। एक अनजान सा चेहरा कांग्रेसियों के लिए, और उनको एकाएक राज्यसभा प्रत्याशी बनाना। इसको अगर हम इस वे में भी कहें कि प्रदेश की जनता के दिलो दिमाग में यह बात चल रही है कि एक पैरासूट जैसा कैंडिडेट कांग्रेस ने उतार दिया, क्योंकि पूरा हरियाणा छोड़ दीजिए, वो जिस इलाके में रह रहे हैं वहां भी लोग बहुत ज्यादा उनसे वाकिफ नहीं है, और प्रदेश में कांग्रेस में भी उनका कोई बहुत विशेष योगदान नहीं रहा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भी एक नया चेहरा है। उनके उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो संजय भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा, राजनीतिक अच्छा खासा अनुभव, संगठन का बड़ा अनुभव, खुद सांसद रह चुके, और दूसरे जो प्रत्याशी आए जो निर्दलीय हैं, सतीश नांदल, जिनको राजनीति का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव, खुद चुनाव लड़ने का अनुभव, चुनाव लड़वाने का अनुभव, चुनाव जितवाने का अनुभव, संगठन के बहुत बड़े खिलाड़ी, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल में जिला प्रधान के तौर पर अपनी सेवाएं दी हों, या भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष के तौर पर जिस मजबूती से वो लगे हुए हैं, हर कोई जो है उनकी बात देता है। पूरे हरियाणा में इस तरह की चर्चाएं हैं कि कांग्रेस में बड़ी तोड़फोड़ होगी और नए चेहरे पर भारी पड़ेगा अनुभव। नया चेहरा मीन्स करमवीर सिंह बौद्ध, जो राजनीति में कोई पुराने खिलाड़ी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा नहीं है। यहां तक कि मैं ये बात भी बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको टिकट मिलने से पहले हो सकता है कांग्रेस के जो 37 विधायक हों जिनका वोट उनको चाहिए, उनमें से भी बहुत से ऐसे मिलेंगे जो उनको जानते नहीं मिलेंगे। यह बड़ी गजब बात है। और सतीश नांदल एक ऐसा चेहरा जिनको आप बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, इनेलो और जेजेपी छोड़ो, प्रदेश का जो आम जनमानस है, जिनकी राजनीति में थोड़ी सी भी रुचि है, वो भी जानते मिलेंगे कि कौन है सतीश नांदल, क्योंकि समाज सेवी के साथ साथ एक बड़े व्यावसायिक व्यक्ति और एक बड़े राजनेता के तौर पर उनको जाना जाता है। अब चूंकि चुनाव अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी, उसके बाद अब असली माहौल जो है अगले कुछ घंटे बाद चलेगा इस इलेक्शन का, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा, जो बीच में ब्रेक आ गया था शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद। उसके बाद विधायक भी आपस में मिलेंगे, कांग्रेस के विधायक भी होंगे, बीजेपी के भी होंगे, निर्दलीय भी होंगे, इनेलो के भी होंगे, तरह तरह की बातें चलेंगी। एक बात की चर्चा पूरे हरियाणा में है कि कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ तो होगी। अब वो संख्या कितनी होती है, क्योंकि तरह तरह के दावे चल रहे हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं, और कारण यही है कि ऐसा पहले हो चुका है।
और अब जो कांग्रेस के विधायक हैं, ये भी एक बड़ी गजब बात है, जिनके नाम राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं, इनसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस प्रत्याशी के बजाय दूसरे के साथ आ चुके हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे सुभाष चंद्रा वाला इलेक्शन हो और चाहे कार्तिकेय शर्मा वाला। कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी या कांग्रेस के ही प्रत्याशी की बजाय उन्होंने निर्दलियों को सपोर्ट करना बेहतर समझा। आज जो 37 विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें से बहुत से फर्स्ट टाइमर हैं। बहुत से विधायकों के प्रति इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस की टिकट पर ये अगली बार नहीं जीत पाएंगे। अब से पहले चल रही है चर्चाएं। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक है तो आप जरूर कमेंट करें कि अगली बार क्या वो कांग्रेस की टिकट पर जीतने की हालात में है। पिछली बार भी कांग्रेस क्यों हारी? पिछली बार कांग्रेस की हार का बड़ा कारण सिटिंग विधायकों को टिकट देना, जिनमें से बहुत से हार गए और जिससे पार्टी बहुमत से दूर हो गई। अब भी वही सेम हालात है राजनीतिक गलियारों में और कांग्रेस के नेताओं में यह चर्चा है कि अगर सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दे दी, चाहे वो फर्स्ट टाइमर हो, सेकंड टाइमर हो या 3-3, 4-4 बार वाले हो, अगर दोबारा टिकट दे दी तो बहुत से नेता ऐसे हैं, बहुत से विधायक ऐसे हैं जो चुनाव हारेंगे। और यही विधायक अगर दल बदल देते हैं तो क्या पता लॉटरी लग जाए। मैं उदाहरण देता हूं आपको, रामकरण काड़ा जो जेजेपी के विधायक थे, अगर जेजेपी में ही रहते तो बुरी तरह से चुनाव हारते, कांग्रेस में शामिल हुए और विधायक बन गए। रामकुमार गौतम जेजेपी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए और विधायक बन गए। गोकुल सेतिया निर्दलीय, चुनाव से एन टाइम पहले कांग्रेस में शामिल हुए और विधायक बन गए। पार्टी बदलते रहने से एक जो नैरेटिव बन जाता है किसी भी विधायक के प्रति जनता का कि इस पार्टी की टिकट पर यह नहीं जीत सकता, वो खत्म हो जाता है। हमने देखा है, आज भी आप देख लीजिए, प्रदेश की हरियाणा की विधानसभा को देख लीजिए, 90 में से कितने के दल बदलू हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत कहां है। बड़े बड़े नेता दल बदल लेते हैं और दल बदलते ही उभर जाते हैं। निश्चित रूप से हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं पिछले दिनों से हैं कि कांग्रेस में बड़ी तोड़फोड़ होगी और यह संख्या क्या पता कहां आकर के अटके, इसके भी लोग कयास लगा रहे हैं। हालांकि सच्चाई ही जो है, हकीकत, वो 16 मार्च को ही पता चलेगी। अभी कोई हकीकत नहीं पता चलेगी, ना अभी कोई विधायक स्पष्ट तौर पर यह कहेगा कि मैं ऐसा करूंगा। 16 तारीख को ही सब स्थिति क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों में ये बातें जरूर घूम रही हैं। और एक रोचक बात और मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा चेहरा कांग्रेस ने दे दिया जिस पर ना हुड्डा गुट दावा कर सकता कि उनका नजदीकी है, ना कुमारी शैलजा का धड़ा दावा कर सकता कि उनका नजदीकी है। और जिस तरह से पार्टी आला कमान ने एक ऐसे चेहरे को दे दी टिकट, जिसके बाद कांग्रेस में ही बहुत से नेता कोई दबी जुबान में और कोई सार्वजनिक तौर पर विरोध के शवरों में गुंजायमान किए हुए हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं? अभी तो सतीश नांदल जो मैनेजमेंट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जिनके पास अपने साथियों की एक बहुत बड़ी मजबूत टीम है, वो अभी तो फील्ड में सही रूप से उतरे नहीं हैं। जब सतीश नांदल और उनके साथी फील्ड में उतरेंगे सही ढंग से, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, मुझे तो पता है कि कौन कौन नेता क्या क्या गोटी सेट कर रहा है, कहां से गोटियां सेट हो रही हैं, कहां खेला होने की उम्मीदें हैं, कौन कौन विधायक खेला कर सकते हैं,
इनका जवाब आपको 16 तारीख को मिल जाएगा। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि आपके हिसाब से राज्यसभा के इन चुनाव में कौन जीतेगा। आप जरूर कमेंट करें कि नए चेहरे पर क्या अनुभव भारी पड़ेगा, क्या कांग्रेस में होगी तोड़फोड़, क्या कांग्रेस के विधायक नायब सिंह सैनी की जो तारीफ भी करते रहे हैं कई विधायक, क्या वो तारीफ के साथ साथ वोटिंग से भी सपोर्ट करेंगे। जरूर अपनी बेबाक राय कमेंट करें। हमारी नजरें राज्यसभा के इस चुनाव पर निरंतर हैं। हर रोज हम आपको ताजा जो अपडेट होगी वो देते रहेंगे। हम आपको बताते रहेंगे कब, कहां, कैसे और क्या खेला होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।